अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम दस्तगीर खान। हमेशा की तरह हम आपके लिए डिफरेंट टाइप पे प्रोग्राम लेके आते हैं। आज एक बिजनेसमैन साथी हैं, उनको लेकर आए हैं ताकि आप लोगों को बिजनेसमैन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्या मुश्किल है, तो वो पता चले। और मेरे साथी हमेशा की तरह राजा मुसरत इकबाल साहब हैं। तो और आपको पता है कि मुसरत साहब बहुत सीनियर बंदे हैं, तो मैं चाहता हूँ हमेशा वो सवाल करें आगे ना। तो हम चलते हैं मुसरत साहब की तरफ। तो मुसरत साहब, ओवर टू यू। जी, बहुत शुक्रिया हैप्पी भाई। हाँ, जी, जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से जो पिछले कम से कम 6 हफ्ते से पूरी दुनिया में जो है ना वो लॉकडाउन चल रहा है। इसी तरह बरतानिया में जो है ना लॉकडाउन की वजह से काफ़ी बिजनेस में जो है ना वो लोगों को नुकसान भी हो रहा है, लोगों के बिजनेस बंद हैं। इसी तरह जो स्पेशली जो छोटे बिजनेस हैं उनमें तो लोग काफ़ी जो है ना वो फेड अप हो गए हैं, वो काफ़ी परेशान हैं कि आगे क्या होगा। इसी तरह हमारे दोस्त नईम तार साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो है ना पिछले 2-4 हफ्ते से जो लॉकडाउन की वजह से बिजनेस में क्या फ़र्क पड़ा आपके बिजनेस में, और आप क्या समझते हैं कि आगे कब तक जो है ना ये इस तरह चलेगा। जी नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे ख्याल में ये लॉकडाउन अभी तक किसी को नहीं पता कितना चलेगा, लेकिन यस, नुकसान की जो बात कर रहे हैं वो वाकई बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हमें। ये कह लें कि जो बिजनेस 100% था, अब तकरीबन 1 से 2% तक बिजनेस आ गया हुआ है। और जो मेरी और दोस्तों से भी बातें होती हैं इस बात पे, तो बहुत लोग परेशान है बिजनेस में। और सबसे ज़्यादा कि जो एम्प्लॉय हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारा स्टाफ है, तो बहुत डिफिकल्ट, वो उससे भी ज़्यादा सिचुएशन में इस वक्त चल रहे हैं। तो अब अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही हमारी हेल्प करेगा, मदद करेगा कि ये सारा कुछ ठीक हो, ये कोरोना खत्म हो दुनिया से, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। जो आपने बोली है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जिस तरह गवर्नमेंट ने ऐलान किया 80% देने का, तो क्या आपने उनके लिए अप्लाई किया या आप खुद ही उनको जो है ना वो पे वगैरह दे रहे हैं? जी, गवर्नमेंट दे रही है 80% तक, और 20% हम खुद अपने जेब से डाल के दे रहे हैं उनको 100%। क्योंकि अगर वो सिर्फ 80% लेंगे तो उनके भी एक्सपेंसिव है, जो उनके लिए मेरे ख्याल में कि इनफ नहीं है। तो उनके साथ भी फेयर नहीं है, क्योंकि वो जॉब करते रहे पहले इसलिए जाहिर बात है जो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है वो थोड़ी सी हेल्प है उनके साथ, और कुछ हम डाल के उन्हें 100% ही पे करेंगे। जी, तो इससे इससे एक सवाल मैं भी पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपको अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ दिया है कि नहीं, सिर्फ बातें हो रही हैं या क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि ज़ाहिर है हम लोगों को नहीं इतना पता। आप बिज़नेसमैन हैं, आपके साथी दोस्त भी सारे बिज़नेसमैन हैं, तो आप हमें ज़रा अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं ताकि हम भी अपने व्यू को बताएँ कि भी कुछ मिल रहा है लोगों को, जब बिज़नेसमैन लोगों को वो आगे दे रहे हैं पैसे, तो क्या हिसाब-किताब है? ज़रा प्लीज़ ज़रा इसके बारे में भी बताएँ। नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं मिला, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें देंगे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह, क्योंकि आज भी मेरी बात हो रही थी अकाउंटेंट से, क्योंकि वो चेक कर रहा था सारा। तो वो कह रहा था कि हो सकता है कि नेक्स्ट 10 दिन के अंदर जो पे करेंगे इंशाल्लाह, फर्स्ट ऑफ मई में अपने स्टाफ को पे करेंगे, तो वो हमें 10 दिन के अंदर, गवर्नमेंट तो यही कहा कि 10 दिन तक वो मिल जाएगा हमें। जी। तो आप क्या समझते हैं कि यानी कि ये जो आप तो कह रहे हैं कि बिजनेस डाउन जा रहा है और आप जो है ना वो एम्प्लॉयज को अभी पे भी कर रहे हैं, तो क्या इसमें आप इतना कवर कर रहे हैं कि इतना बिजनेस आपकी तरफ आ रहा है कि आप उनको जो है ना वो वेज वगैरह दें? नहीं, बिजनेस इतना बिल्कुल ही नहीं आ रहा, हम अपनी जेब से पे कर रहे हैं। तो सारी बात है कि हर कंपनी का पीछे रिजर्व फंड्स होते हैं, तो हम उन फंड से रिजर्व में से उनको पे कर रहे हैं फिलहाल। तो आपको कुछ लगता है कि भी अभी ये जो कोरोना पीरियड चल रहा है, तो ये कुछ खत्म होने की उम्मीद है? कुछ जल्दी कुछ कुछ व्यू बाहर से आपको पता चलते होंगे लोगों की तरफ से भी, या कुछ बिजनेसमैन बताते होंगे कि हाँ भाई अभी ये खत्म होने वाला है या हम ये करेंगे? क्योंकि आप लोग बहुत नुकसान उठा रहे हैं, हमें पता है कि आप तो अपने, मुझे ये भी पता चला कि आप अपने मुलाजमों को तनख्वाह दे रहे हैं बाकायदगी से, लेकिन आप लोगों का भी तो नुकसान हो रहा है ना। तो कुछ क्या उम्मीद कुछ नजर आ रही है कोई आगे कि ये खत्म होने वाला ये प्रॉब्लम? पता नहीं, अभी जैसे गवर्नमेंट ने कहा था कि 3 हफ्ते, अगर वो उसी बात पे ले, तो इस बात से तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड तक लॉकडाउन खुलना चाहिए। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद भी ये अभी किसी को नहीं पता कि क्या सिचुएशन होगी। आपको पता है, ये जब भी अल्लाह करे कोरोना खत्म होगा, एक ये नई दुनिया होगी, हर चीज एक नई होगी, नए नए तरीके से हर चीज चलेगी। तो हमें नहीं पता फिर क्या होगा उसके बाद। आप क्या समझते हैं कि अगर 2 हफ्ते तक कोई लॉकडाउन वगैरह जो है ना वो उसमें नरमी आती है,
तो आपके बिजनेस में कुछ फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा? देखो, उम्मीद तो यही है, अगर लॉकडाउन में फर्क पड़े तो शायद थोड़ा सा बिजनेस पिकअप करे, लेकिन अभी तक तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो कितना जैसे टाइम जो है जी, कितना टाइम लग जाएगा बिजनेस दोबारा पिक होने में? कम से कम तकरीबन 6 महीने से 1 साल तो लगेगा हम उस रूटीन पे वापस आते। अगर वो खत्म होता है लॉकडाउन सारा, तो मिनिमम 6 माह में चाहिए कि हम दोबारा सेटअप के लिए अपना बिल्कुल सेटअप पूरा कर सके, जो भी हमारा लॉसेस है उसके बाद फिर देखते हैं क्या हो सकता है। तो मिनिमम 6 माह तो चाहिए कवर करने के लिए। तो ये बिल्कुल ये भाई। इसका 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 मतलब है कि यानी कि आप लोगों के पास जो लोग काम कर रहे हैं, आपने उनको जो है ना वो निकाला नहीं है या छुट्टी पर नहीं भेजा, आप उनको अपनी जेब से तनख्वाह दे रहे हैं। जी, क्योंकि देखो, हमें फेयर होना चाहिए अपने स्टाफ के साथ। वो अब उस वक़्त जब बड़े अच्छे हालात थे बिज़नेस के, वो हमारे साथ थे। अब हम उनको छोड़ दें, उनको निकाल दें, तो उनके साथ अनफेयर है, क्योंकि उन्होंने मॉर्गेज भी पे करनी है, उन्होंने ज़ाहिर बात है बिल भी पे करने हैं, खाने के लिए भी करना है। तो इसलिए जब तक अल्लाह करे ये जितनी जल्दी से जो मैंने तो अपने स्टाफ से वादा किया है कि जब तक ये होगा इंशाअल्लाह हम अपनी जेब से पे करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट हमें पे करेगी जिस तरह उन्होंने वादा किया है। तो वो तो जब आएगा देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि फिलहाल तो जिस तरह अभी भी वेबसाइट पे भी चले गवर्नमेंट की, तो वहाँ लिखा हुआ है कि विदिन नेक्स्ट 10 डेज जो पे करेंगे वो हमें मिल जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन नहीं भाई, मुझे ये भी पता चल रहा है कि कई छोटे बिजनेस जो हैं वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि लोग बहुत नुकसान में जा रहे हैं। तो आपको भी कोई ऐसा कोई पता चल रहा है कि नहीं कि ये वाकई बिजनेस कुछ बंद हो जाएंगे, बड़े बिजनेसमैन फिर भी सेफ हो जाएंगे अपने आप को, छोटे बिजनेसमैन के लिए बहुत मुश्किल टाइम है इस वक्त? जी, जो बिल्कुल छोटे बिज़नेसमैन जैसे आप कह लें रेस्टोरेंट वगैरह, तो जिनके पास बहुत बड़ी जगह भी नहीं है बैठने के लिए, मतलब कोई रेस्टोरेंट जिसके पास 30 से 35 बंदे बैठते थे, वो तो अब 10-12 बंदों से बिठा ही नहीं सकता। क्योंकि जिस तरह कह रहे हैं, अगर ये लॉकडाउन खुलता भी है, सारा कुछ ठीक होता है, तो वो मिनिमम उसको सोशल डिस्टेंस को कम से कम 1 साल तक के ना इन्होंने चलाने का इरादा किया, अभी यही बता रहे हैं। तो वो वाले बिज़नेस तो सारे तबाह हो जाएँगे। और जिन लोगों के पास बिल्कुल ही 10 से 15 लोगों के बैठने की जगह थी, वहाँ 2 से 3 बंदे ही बैठ सकते हैं, तो वो सारे बिज़नेस खत्म हो जाएँगे। तो इसका तो मतलब यही हुआ ना कि अभी आगे जाके लोग जॉबलेस बहुत सारे लोग होने वाले हैं। तो क्योंकि ज़ाहिर है जो बिज़नेसमैन भी हैं, वो भी अगर बिज़नेस खत्म हो जाएगा, तो वो जॉबलेस की तरफ ही जाएँगे ना, जॉब सेंटर की तरफ जाएँगे। तो गवर्नमेंट इतना बचाव कर लेगी, क्योंकि आपको पता है अब ये गवर्नमेंट जो है हमारी यूरोप के साथ भी नहीं है। अब इन्होंने जो कुछ करना है खुद ही करना है। तो आपका क्या ख़्याल है कि हमारी गवर्नमेंट इतना कर सकती है कि ये लोग जो जॉबलेस होंगे उन सबको कुछ न कुछ दे सके? फिलहाल हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट ये कर सकेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे बिज़नेस हैं और 1000 लोग हैं जो एम्प्लॉय हैं लोगों के, तो वो किस तरह वो करेंगे? कुछ पता नहीं चल रहा अभी तक। जी। बहरहाल जी, यही दुआ है हमारी कि अल्लाह पाक इस मूजी माज को जो है ना वो उससे हमें बचाए और इसको जो है ना इसका खात्मा करे। और तब भी जाके जो है ना जो लोग छोटे बिजनेस हैं या बड़े बिजनेस हैं जो भी हैं, जो चाहे दिहाड़ीदार बंदा है या कोई बिजनेस कर रहा है, जो भी है वो अपने पेट के लिए जो है ना घर का सारा निज़ाम चलाता है, सारा कुछ चलता है। तो हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक करम करे और इस मुझी मर्ज से बचाए और ख़त्म करे इसको। जी आप ये बताएं। जी, मैं तो यही इनसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये माशाल्लाह पूरा लंदन सारा यूके बल्कि इनका कारोबार है, तो इनको क्या पता चला अभी तक कि भी जैसे लोग और भी बताते होंगे इनको कि भी बंद हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहे लोग। अब इनका भी कारोबार इस वजह से काफ़ी डाउन जा रहा है। तो इनका ख्याल से अब कैसे चलेगा ये सारा कुछ, अगर ना बंद हुआ, ना खत्म हुआ तो फिर तो नुकसान ही जा रहा है ना? फिर हमें बंद ही करना पड़ेगा, अल्लाह ना करे। अगर ये जो 6 माह तक रहती है, तो ज़ाहिर बात है, क्योंकि हम तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकेंगे अपने स्टाफ की वजह से भी। तो हमारे जो रिज़र्व हैं, वो 5 से 6 माह तक तो चल सकते हैं स्टाफ के साथ। उसके बाद तो रिज़र्व खत्म हो जाएँगे, तो हम मेरा ख्याल है तो बंद ही करना पड़ेगा फिर। मुझे मुझे भी एक डॉक्टर साहब से बात की मैंने, तो वो कह रहे थे कि भी मेरे ख्याल से ये इस साल तक तो रहेगा ही, अगले साल खत्म होगा टोटली, बिल्कुल ही खत्म जो किसे कहते हैं ना वो होगा। तो लेकिन पता नहीं चल रहा, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, आपको भी बहुत सारी अफवाहें मिल रही होंगी कि इसकी वजह से है, ये चीज की वजह से है। ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हमें नहीं अंदाजा, तो हम ऐसे कह दें। लेकिन ये है कि भी आगे से काफी मुश्किल जा रहा है। तो मैं तो यही लोगों को मशवरा दूंगा कि प्लीज अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि ये हमारी जो जंग है किसी से जंग नहीं है,
ये अल्लाह ने हम पे नाजिल किया है और अल्लाह ही से हम दुआ कर सकते हैं। और इस रमज़ान के महीने में हम सब अल्लाह से दुआ करें तो हमारे लिए सबसे बेहतर यही है, तो ताकि अल्लाह मियाँ हमें माफ़ करे तो और हम ज़्यादा बेहतर कर सकें, हमारी गलतियों पे अल्लाह मियाँ माफ़ करे हमें। तो आप लोगों से भी यही मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी सब दुआ करें। तो इसी बहाने से हम आगे प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। तो मैं नईम साहब को भी कहूँगा, अगर आखिर में कोई हमें कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कोई अपना व्यू बता दें हमें, ताकि हम भी हमारे नाज़रीन सुन सकें। बस मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ इसका एक ही तरीका बचने का कि अपने घर रहें और सोशल डिस्टेंस रखें, ताकि ये ज़्यादा फैले ना। अगर फैलेगी नहीं तो इंशाल्लाह, अगर ये सारा जिस तरह कह रहे हैं वैक्सीन बन गई है, तो तकरीबन कंप्लीट के करीब है। अगर वो बन के आ जाती है, तो वो इंशाल्लाह जल्दी ही कवर हो जाएगा। अगर ये लोग जितना बढ़ेगा, लोग घर नहीं बैठेंगे, बाहर जाएँगे, बढ़ेगा तो उतना ही मुश्किल से ये कंट्रोल जी। जी, बहुत शुक्रिया नईम ताज साहब। नाज़रीन, हमारा मकसद ये था कि ये इस तरह के जो छोटे-छोटे कारोबार हैं, जो छोटे-छोटे बिज़नेस के मालिक हैं, वो भी इस कोरोना की वजह से काफ़ी परेशान हैं। हालाँकि अल्लाह पाक ने क्या कहते हैं वो अल्लाह पाक सबको इस कोरोना की मूज़ी मार से बचाए। लेकिन ये कारोबार और छोटे-छोटे कारोबार जो है ना, इसी तरह अगर कोरोना चलता रहा तो मेरे ख़्याल में वो लोग जो है ना इस पर सफ़र करेंगे। इसके साथ ही हम चलते हैं हैप्पी पाई के साथ, और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी, नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। हम ऐसे ही और भी बिज़नेसमैन लेके आते रहेंगे। और दूसरा, हम आखिर में आपको ये भी बता दें कि हमारा ईद पे लाइव प्रोग्राम करने का प्रोग्राम है। अगर आप लोगों ने आना है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पे या हमारे व्हाट्सएप पे या हमारे यूट्यूब पे भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं। तो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, जिन लोगों के पास हमारा नंबर है, तो वो हमें कॉल भी कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह ईद पे काफ़ी सारे लोगों को लाइव लेके आएँगे। तो अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो आप लोग भी हमें बताएँ, तो हम आप लोगों को भी इंशाअल्लाह लाइव लेंगे। और इंशाअल्लाह तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, जब तक हम अगला प्रोग्राम करते हैं। तो इंशाअल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह निगहबान। होगा।